हेलो दोस्तों। आज हम लोग कॉमर्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर जो कि बेस चैप्टर कॉमर्स का होता है, जो कि सभी क्लास के लिए बेसिकली क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए ये फर्स्ट चैप्टर होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये आपको किसी भी बुक में पहला चैप्टर मिलेगा, चाहे वो आईसीएससी बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, डब्ल्यूबी बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का हो। तो आज हम लोग समझेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ होता क्या है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब ह्यूमन के द्वारा किया गया कोई भी काम। तो ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर डन बाय ह्यूमन बींग्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, उसे क्या बोलेंगे? ह्यूमन एक्टिविटीज। हम जो भी काम करते हैं जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, जिससे हमारा काम हो जाता है, उसको ह्यूमन एक्टिविटीज कहेंगे। अब ह्यूमन एक्टिविटीज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो देख लेते हैं। वो है इट इज डन टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मतलब ये है कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो है, जो ह्यूमन वांट्स है, उसकी जो चाह है, जो कि मतलब हमेशा अनलिमिटेड है, उसको क्या करना है? उसको सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है। दूसरा है इट कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ। और जो ह्यूमन एक्टिविटीज है, ह्यूमन का वांट्स जो है जिंदगी भर रहता है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज भी पूरी लाइफ चलता रहेगा। इसमें कभी भी कोई रोक नहीं है, जब तक लाइफ है तब तक ह्यूमन एक्टिविटीज कुछ ना कुछ होते रहेगा। तीसरा आता है इट इज डन टू ऑब्टेन अर्निंग एंड फॉर पर्सनल सेटिस्फैक्शन, अटेनिंग पर्सनल सेटिस्फैक्शन। तो इसमें देख सकते हैं कि ये किस लिए किया जाता है। एक तो किया जाएगा पैसा कमाने के लिए, कि आदमी अगर काम कर रहा है तो कुछ ना कुछ अर्न करेगा, अपना लिविंग अर्न करेगा। दूसरा इसलिए हो सकता है कि वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन चाहता है। जो जैसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो ये दोनों के लिए किया जाता है, पैसा अर्न करने के लिए भी और अटेनिंग पर्सनल सेटिस्फैक्शन। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब आगे हम लोग सीखेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज दो तरह का जो होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अब वो क्या है और उसमें क्या डिफरेंसेस है। तो आइए, हमने जो ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा था उसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब देख लेते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है। ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर डन टू अर्न प्रॉफिट, जो हम प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं उसे क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और जो हम सिर्फ अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। जैसे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय मैन्युफैक्चरर। जो मैन्युफैक्चरर हमारा प्रोडक्शन करता है वो क्या करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है? रिटेलर, होलसेलर जो भी करता है, तो वो क्या हो गया हमारा? वो हमारा हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्योंकि उसको प्रॉफिट होना है उससे। क्लिनिक रन बाय अ डॉक्टर, जो डॉक्टर फीस ले रहे हैं, हमारा जो क्लिनिक रन कर रहे हैं प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा। सर्विस ऑफ अ टीचर, फीस ले रहे हैं जो टीचर, सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, टीचिंग करवा रहे हैं, उनके द्वारा एक कोचिंग सेंटर या ट्यूशन सेंटर चलाया जा रहा है, वो क्या हो जाएगा? सर्विस ऑफ अ टीचर भी क्या आएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। और ऑल दोज कंपनी जो काम कर रही है प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अपने वेल्थ को ग्रो करने के लिए, वो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो जाएगा। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाता है कुकिंग फॉर फैमिली। जैसे मम्मी या भाभी या घर में कोई भी मेंबर, बहन खाना बनाते हैं या कोई भाई खाना बना रहा हो, तो वो क्या हो गया कि वो जो है फैमिली के लिए खाना बना रहा है, जिसमें उसको कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दूसरा आ जाता है मेडिटेटिंग इन पार्क। मेडिटेशन आप कर रहे हो पार्क में जाके, एक्सरसाइज आप कर रहे हो, जिम आप जा रहे हो करने के लिए, ये सब एक्टिविटीज जो आप कर रहे हैं वो क्या कर रहे हो? नॉन इकोनॉमिक के लिए कर रहे हो, मतलब नॉन, आपको प्रॉफिट नहीं होना इसमें, उसको क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक बोलेंगे। और जैसे आप प्रार्थना करने जा रहे हो, मंदिर में पूजा करने जा रहे हो, आरती करने जा रहे हो, तो ये सब एक्टिविटीज जो होता है ये आ जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। तो आशा करता हूं कि आपको जो है ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। अब आगे देखेंगे कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। तो आइए देखते हैं। अब आइए देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज को देख लेते हैं। तो इसका जो मोटिव होता है वो होता है इकोनॉमिक मोटिव। इसका मतलब ये होता है कि आपको प्रॉफिट कमाना है, तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे। इसमें जिस भी काम में आपको प्रॉफिट हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वहां पे देखेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ये पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है। अब पर्सनल सेटिस्फैक्शन क्या है या लव एंड अफेक्शन क्या है, देख लेते हैं। लव एंड अफेक्शन के लिए, फिजिकल नीड्स के लिए किया जाता है। तो जैसे मम्मी घर में रोटी बना रही है, तो उससे उनको तो कोई ऐसा इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई अर्निंग नहीं हो रहा है, तो वो लव एंड अफेक्शन के लिए किया जाता है, वो प्यार के लिए किया गया है, उसको क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और फिजिकल नीड्स के लिए, जैसे हम लोग जाते हैं अपने मैदान में और वहां पे फील्ड में जाकर के फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं,
तो ये क्या हो गया, इससे हमें प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ मनी प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, अपना फिजिकल नीड्स के लिए हम जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और वैसे में देख लेते हैं रिलीजियस ऑब्लिगेशन के लिए, कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये रिलीजियस ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए किया जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और देख लेते हैं सोशल ऑब्लिगेशन के लिए, जैसे मान लीजिए कि कहीं फ्लड आ जाता है, या तो वहां पे क्या करते हैं, लोग चले जाते हैं मदद करने के लिए लोगों को, तो वहां पे क्या है, वहां पे तो कोई आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो उसको सोशल ऑब्लिगेशंस बोलते हैं, मतलब आप हेल्प कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं किसी बीमारी से या किसी घातक चीज से, तो सोशल ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए आप काम कर रहे हैं, वो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा। और ऐसे पैट्रियटिज्म के लिए, जैसे मान लीजिए कि वार चल रहा हो देश में, और वहां पे आप आर्मी मैन को ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो क्या हो गया, आपने देशभक्ति के लिए काम किया है, तो क्या करेंगे, वो भी क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है कि आपका मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, आप प्रॉफिट अर्निंग करने के लिए करते हो। दूसरा होता है कि ये प्रोडक्टिव होता है। प्रोडक्टिव का ये मतलब है कि इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो इसमें प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, तो ये क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया। इकोनॉमिक रिसोर्सेज का इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, ठीक है, इसमें इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूज होता है। इसमें देखेंगे तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का कोई यूज नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूज किया जाता है, और इससे क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप करेंगे तो आपको पता ही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, कंपनी ग्रो करेगा, देश ग्रो करेगा, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, और ये लीगली वैलिड होना चाहिए। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ये मतलब है कि पैसा कमाना, इसका मतलब ये नहीं कि चोरी डकैती कुछ करके कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो क्या होना चाहिए, लीगली वैलिड होना चाहिए, वो देश के कानून के अंदर से, ऐसा नहीं कि आप ड्रग्स बेच के कमा रहे हो, वो तो कोई ऐसा नहीं हो गया कि वो तो इलीगल हो गया, तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं मानेंगे। वैसा काम जो लीगली वैलिड हो और उससे आपको अर्निंग होता हो, उसको क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंसेस है, जो कि काफी ज्यादा आसान है। अब आगे हम देखते हैं कि अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ऐसे कौन कौन से काम हैं जो किए जाते हैं। तो जैसा कि आपने क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज में इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक के बारे में सीख लिया है, तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसमें कि आएगा बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में डिटेल्स में हम अगले वीडियो में, इसका पार्ट 2 में आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को बार बार देखो, और क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में आपको सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, और इसके नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको हम बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में काफ़ी डिटेल्स में और काफ़ी ब्रीफली आपको समझा देंगे। तो ये आज के लिए ये वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और आशा करता हूँ कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।